कभी राजस्थान के रेगिस्तान में ऊंट सिर्फ रेत का जहाज कहलाता था, लेकिन अब वही ऊंट किसानों की जेब भरने वाला जैविक धन बन गया है। ना दूध, ना मेला, ना सवारी, अब बात है ऊंट के आंसुओं की। ऊंट के आंसुओं और खून से तैयार हो रही है एक ऐसी दवा जो इंसानों को मौत के मुंह से बचा सकती है। कैसे, कौन बना रहा है और इससे किसान कैसे बन रहे हैं मालामाल, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में, सिर्फ किसान इंडिया के पशुपालन मास्टर क्लास में। बीकानेर के नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ कैमल ने एक बड़ा रिसर्च किया। ऊंटों को छोटी सुरक्षित मात्रा में सांप का जहर दिया गया, जिससे उनके शरीर में इम्यून रिएक्शन हुआ। इसके बाद आंसुओं और खून से निकाली गई एंटीबॉडीज जो सांप के जहर को बेअसर करने में बेहद कारगर पाई गई। ऊंट बन रहे हैं जहर के खिलाफ लड़ाई के सिपाही भी। घोड़ों से बनने वाले एंटीवेनम महंगे और एलर्जी देने वाले होते हैं, लेकिन ऊंटों की एंटीबॉडीज ज्यादा सहनशील, कम साइड इफेक्ट्स, सस्ते और ज्यादा असरदार हो रही हैं। ऊंटों की यह खासियत उन्हें दवा कंपनियों की पहली पसंद बना रही है। बेल्जियम में इस तरह की टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, जिसमें ऊंटों की तरह ही ऊंट लामा अल्पाका की एंटीबॉडीज का इस्तेमाल होता है। इस तकनीक को अब दुनिया की बड़ी बायोटेक कंपनियां अपनाने लगी हैं। भारत में CSIR और DRDO जैसी संस्थाएं भी इस दिशा में रुचि ले रही है। खास तौर पर बायोलॉजिकल हथियारों के खिलाफ एंटीबॉडी रिसर्च में किसानों के लिए फायदे की बात है, क्योंकि अब NRCC कंपनियों के साथ मिलकर किसानों से ऊंटों के आंसू और खून के नमूने ले रहा है। किसान ऊंट बेच नहीं रहे, सिर्फ नमूना दे रहे हैं और इसके बदले उन्हें हर महीने 5,000 से 10,000 तक की अतिरिक्त कमाई भी हो रही है। पहले ऊंट पालन सिर्फ दूध, पर्यटन और मेलों तक सीमित था। अब ऊंट वैज्ञानिक रिसर्च और दवा उद्योग का हिस्सा बन चुके हैं। इससे ऊंटों की मांग और किसान की आमदनी दोनों बढ़ रही है। NRCC बीकानेर में संपर्क करके अपने ऊंटों को रिसर्च प्रोग्राम में शामिल करवा सकते हैं। कोई नुकसान नहीं, कोई खर्च नहीं, सिर्फ नियमित देखभाल की जरूरत है। आने वाले समय में सरकारी योजनाएं भी इससे जुड़ सकती हैं। अभी ये पूरी तरह रिसर्च फेज में है, लेकिन आने वाले समय में राष्ट्रीय उन्नति योजना, राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना जैसे स्कीमों से इसे जोड़ा जा सकता है। ऊंट एंटीवेनम रिसर्च प्रोग्राम में कैसे आवेदन करें इसे समझिए। NRCC से संपर्क करें। संस्थान का नाम नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, बीकानेर, राजस्थान। यह भारत सरकार के कृषि अनुसंधान विभाग के अंतर्गत आता है। वेबसाइट है ये वाली nrccamel.icar.gov.in। NRCC की वेबसाइट से पार्टिसिपेटिंग फार्मर फॉर्म या कैमल रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डाउनलोड करें। उसमें मांगी गई जानकारी भरें, जैसे कि किसान का नाम, ऊँटों की संख्या, उम्र, स्वास्थ्य स्थिति, संपर्क जानकारी। यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते तो डाक या व्यक्तिगत रूप से जानकारी भी आप ले सकते हैं। NRCC की टीम या जिला पशु पालन अधिकारी आपके ऊंटों की प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच करेगा। जांच में फिट पाए जाने पर आपका ऊंट रिसर्च प्रोग्राम में शामिल हो जाएगा। साल में 2 से 4 बार ऊंट के आंसू और खून के नमूने लिए जाते हैं। सैंपलिंग के समय NRCC की मोबाइल टीम या वैज्ञानिक आपके गांव तक आ सकते हैं, जो कि अभी ट्रायल फेज में है। इसके बदले आपको 5 से 10,000 प्रतिमाह तक भुगतान किया जा सकता है। जरूरी बातें जो आपको ध्यान रखनी है, ऊंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। किसान ऊंट को बेचते नहीं, सिर्फ नमूना देते हैं। फिलहाल यह एक सीमित दायरे पर है। रिसर्च प्रोग्राम है ये, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाता है। तो अगर आपको ऊंट की ये योजना अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।